अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहल्ला किला में साजिद मेंबर जो कि एक जानी मानी शख्सियत हैं, उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से टिकट नहीं दिया गया और उसकी जगह मालिक मेयर को दे दिया गया। मेयर अब्दुल मालिक को, साबिक मेयर अब्दुल मालिक को टिकट दिया गया। इस तरह की अफवाहें बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हैं और इसकी सच्चाई क्या है, आज इसी बारे में हम बातें करने वाले हैं। क्योंकि इस चीज़ को मुखालिफ पार्टियां एक तरह से कमज़ोर कड़ी के तौर पर देख रही हैं और हमारे अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ मैं मोहल्ला किला के लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्ह का इत्तिबा करने का मौका मिल रहा है। और किस तरह से, पहले उस वाक़े की तरफ आते हैं। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्ह की शहादत का वाक़या होता है, उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्ह का ये कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह पहले उन कातिलों को सज़ा दें और उसके बाद हुकूमत के दूसरे काम करें। पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह का ये कहना था कि पहले जो मसला है उसको सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद कातिलों को सज़ा दी जाएगी। क्योंकि ये कत्ल किसी एक कबीले ने नहीं किया है, मुख्तलिफ़ कबाइल के लोगों ने मिलकर किया है। और फ़ौरन अगर सज़ा देने की कोशिश की जाएगी तो इससे मुसलमानों में तफर्रुका बढ़ सकता है, फितना फैल सकता है। और ये मामूली सी बात का तनाज़ा इतना बड़ा कि उसकी वजह से आस पास के जो कुफ़ार थे उनको लगा कि मुसलमानों में इंतशार फैल चुका है और उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम भेजा कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, या फिर उनके ख़िलाफ़ लड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम भेजा कि हज़रत अमीर मुआविया की तरफ जब तुम पहला कदम बढ़ाओगे तो सबसे पहली तलवार जो हज़रत अली की तरफ से उठेगी वो मुआविया की होगी। इससे कुफ़ार को ये अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान बाहर से ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर इंतशार है, पर अंदर से वो इतने ही मजबूत हैं जितने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे या इक़्तिदार में या उनके ज़िंदगी में, उनके दुनिया में रहते हुए जो जितने मुत्तहिद थे अभी भी उतने ही मुत्तहिद है। आज मोहल्ला किला के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसी सुन्नत का इत्तिबा करने का मौका मिला है। यानी कुफ़ार, या यूँ कहना चाहिए सामने वाली पार्टियाँ एक कमज़ोर कड़ी की तरह से देख रही हैं और इसी चीज़ को बार बार उछाला जा रहा है। हालांकि मामला कुछ यूँ हुआ था कि साजिद मेंबर साहब के ताल्लुक़ से हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ख़याबान निशात चौक में कल रात पूरी तरह से तफसील बताई थी। मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि साजिद मेंबर साहब को ये कहा गया था कि आपका टिकट काटा नहीं जाएगा, आपको जो दो लेडीज़ और दो जेंट्स का होता है तो आप एक लेडीज़ का टिकट ले लीजिए। तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। तब मुफ्ती साहब ने उनसे ये वादा किया था कि को-ऑप में आपको कारपोरेटरी दी जाएगी, आपको एक भी पैसा वगैरह खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पर साजिद मेंबर साहब ने इस ताल्लुक़ से इनकार कर दिया था और इस ताल्लुक़ से हर किसी को ये पता है कि अगर मुफ्ती साहब ने वादा किया था तो ज़ाहिर है उनको ज़रूर को-ऑप में कारपोरेटर मिल जाती। और को-ऑप का जिसको पता नहीं है, मैं उनको ये समझा देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हर 10 मेंबर पर एक को-ऑप कारपोरेटर का जो है एक सहूलत दी जाती है। और इस तरह से साजिद मेंबर को ज़रूर इस तरह की कारपोरेटरी मिल जाती, पर उन्होंने नहीं समझा या क्या है पता नहीं। और इसकी वजह से जो है मोहल्ला किला में इंतशार नज़र आ रहा है बज़ाहिर। पर मैं मोहल्ला किला के लोगों से और शहर के तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा, मालेगांव सेंट्रल के तमाम ही लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे वो फिर किसी भी ज़ाती बरादरी के हों या किसी भी धर्म के हों, इस वक्त हमें मुत्तहिद हो करके तमाम फ़िरका परस्त पार्टियों का और तमाम के तमाम 2 नंबरी लोगों का सामना करना होगा। और हमारा ये इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 80% मुसलमान होने के बावजूद हमारे यहाँ पर इंतशार की वजह से नदी के उस पार के लोग अपनी बातें मनवा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक होता है। और हम लोग ज़ाती बरादरी के नाम पर कहो या किसी भी नाम पर कहो, हम कभी भी एक नहीं हो पाते हैं और हम अपनी इतनी सीटें तक नहीं ला पाते हैं कि अपनी खुद की एक सरकार बना सकें, खुद का कारपोरेशन में अपना लोहा मनवा सकें और बग़ैर इत्तेहाद, बग़ैर किसी गठबंधन के हम एक हो सकें। इस वक्त ये मौका आया है कि हम ये कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का पूरे शहर में, पूरे मालेगांव सेंट्रल में ज़ोर है। 61 उम्मीदवार मुफ्ती साहब ने बैठाए हैं और कुछ लोगों को हिमायत भी देने का ऐलान किया है। यानी
अल्हम्दुलिल्लाह एक अंदाजे के मुताबिक 45 के करीब सीट मुफ्ती साहब की निकल जाएगी और हम इंशाअल्लाह जीत करके आ जाएंगे। और ऐसे वक्त में मोहल्ला किला के लोगों से मैं ख़ास तौर से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस वक्त आप अपनी इकाई का सबूत दें। आप बताएं कि मोहल्ला किला इसी तरह से मजबूत है जिस तरह से पहले मजबूत हुआ करता था, क्योंकि इस महल्ले का नाम ही किला है। कोई मामूली छोटा मोटा घर या घरौंदा नहीं है, और किले मजबूत ही हुआ करते हैं, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। मैं मोहल्ला किला के ख़ास तौर से वार्ड नंबर 17 के तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दो कारपोरेटर के ताल्लुक़ से नाराज़गी वगैरह को ना देखें। हमें अंदर से इसी तरह से मुत्तहिद होकर के पतंग को वोट दे करके जितवा करके लाना है। और सुबह की अव्वलीन सातों में 15 जनवरी को सुबह 7 बजे आप अपने कामों को पीछे छोड़कर पहली फुर्सत में जा करके अपना वोट डाल दें, क्योंकि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 40 से 42 हज़ार बोगस वोट डाली जाती है और उसके बाद हम लोगों की ताकत को ख़त्म करने की कोशिशें की जाती है। और जो लोग देर से पहुंचते हैं उनमें से ज़्यादातर का यही होता है कि उनको पता चलता है कि उनकी वोट पहले से डाली जा चुकी है। तो आप सुबह की अव्वलीन सातों में 15 जनवरी को जा करके अपने चारों वोट पतंग के उम्मीदवारों को डालें। और ये बिल्कुल मत सोचें कि ये क्या है वो क्या है, और दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। आपको समझना होगा कि पिछले 30-35 सालों से हमारे साथ किस तरह से नाइंसाफ़ियाँ की गई है। कई पार्टी के लोग कारपोरेशन में जीत करके आए और उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। झूठे वादे तो बड़े बड़े किए गए, और अगर वाकई में इनके दावों में हल्की सी भी सच्चाई होती तो नदी के इस पार और उस पार में कोई फ़र्क नहीं दिखता। बहुत अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सामने वाली जो पार्टियां हैं आज भी डंके की चोट पर वही झूठ का आलाप रही हैं और वही झूठ बोल रही हैं, और हमको फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें की जा रही है। 90 की सियासत अभी भी दोहराई जा रही है। क्या आवाम आज भी उतनी ही बुद्धू और बेवकूफ़ बनेगी जितनी पहले बना करती थी? कि आज भी हमारे अंदर इतना शऊर बेदार नहीं हुआ है कि हम खुद को और अपने औलादों को ये सिखा सकें कि सही क्या है और गलत क्या है? आज हमें मुत्तहिद होकर के मुफ्ती साहब को एक बार फिर जितवा कर लाना होगा, ताकि असम्बली और कारपोरेशन दोनों का पहिया एक साथ चले और हमारे मालेगांव शहर की कामयाबी की गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़े। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।